कि वो काला धन था इसमें जला दिया गया। 8 नवंबर 2016 सरकार का एक फैसला नोटबंदी, जिसे लेकर 2022 तक ये मुद्दा खिंचता चला आया है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा है और केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया है कि ये नोटबंदी का फैसला उनका सही था या गलत। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। शालिनी शुक्ला को लगता है कि नोटबंदी का सरकार का फैसला एकदम सही था, तो चलिए आगे जान लेते हैं कि ये फैसला क्यों सही था। देखिए, जो नोटबंदी सरकार ने करी थी वो बहुत अच्छी करी थी जी। क्योंकि देश के अंदर क्या कहते हैं, विकास बहुत ज्यादा होना था और भारत देश बहुत बड़ा देश है, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। और उसमें अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना था तो जितने भी काले धन थे उसको खत्म करने का तरीका सरकार ने बहुत अच्छा दिया था। तो 500,000 के नोट बंद करके जो भी सरकार ने किया तो लोग इससे बहुत ज्यादा नाखुश थे, लेकिन सरकार ने अपना डिसीजन एकदम सही लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के काले धन सामने आए थे। देखिए, सरकार भी ये बात तो हमेशा कहती है कि नोटबंदी का जो मुद्दा था काला धन हटाने के लिए लिया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनका फैसला ये था नोटबंदी को लेकर कि एक तरह से काला धन जो है वो हट जाए, टैक्स बढ़ जाए। एक तरह से देखा गया टैक्स बढ़ा, लेकिन जो चीजें आम जनता ने झेली, सिर्फ गरीबों ने झेली, उसका क्या? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि गरीबों ने झेली। सबसे पहली चीज आप ये नहीं कह सकते झेला अमीर नहीं, आप ये भी अमीरों को भी झटका लगा, झटका अमीरों को भी लगा। सबको लगा। अब जहाँ पर अमीर अपने नोट फेंक रहे हैं, अमीर अपने नोटों को जला दे रहे हैं, कितने सारे ऐसे नोट सड़कों पे पड़े फेंके मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि अमीरों को भी झटका लग चुका है। अमीर अपने नाम बैंकों के आगे दर्ज नहीं कराना चाहते थे। सबसे बड़ी चीज ये है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अमीरों को झटका नहीं लगा। एक मिडिल क्लास फैमिली को भी झटका लगा, एक गरीबों को भी लगा। हाँ, लेकिन एक बात बच्चे, सरकार ने उसको लेकर टाइम दे रखा था, तो सर अब वो आम जनता के ऊपर है कि उसको किस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करती है। माना कि परेशानी सबने झेली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोटबंदी के टाइम पे भारत के लोगों ने, आम लोगों ने ये पूरी परेशानी को सामना किया है। भाई, कोरोना काल आ गया था, महामारी आ गई थी, तो क्या आम जनता सबके साथ में मिलकर 2016 और 2020 के बीच जो 4 साल आते हैं उसको जॉइंट मत कीजिए। सिर्फ 2016 की और नोटबंदी की बात करते हैं। मैं अपनी बात रख रही हूँ, ये मेरा अपना तरीका है कि अगर मैं कोरोना महामारी को अगर साथ में जोड़ रही हूँ, वहाँ पे भी क्या आम जनता ने परेशानी नहीं झेली थी? क्या वहाँ पर अमीरों ने नहीं झेली थी? तो ऐसे ही नोटबंदी में भी है, नोटबंदी में भी अमीरों ने भी परेशानी झेली और गरीबों ने भी झेली। आप ये नहीं कह सकते कि गरीबों को ज्यादा परेशानी हुई। देखिए, आपने नोटबंदी और कोरोना काल का जो कंपेयर किया है, तो जो नोटबंदी थी उसमें अमीरों को खास दिक्कत नहीं हुई। जो आप दिक्कतें बता रही हैं कि अमीरों ने अपना पैसा जलाया है, तो वही सरकार चाहती थी कि कैसे भी कैसे जो काला धन है दबा हुआ वो बाहर आए। एक तरह से जो सरकार का चाहा था वही था। वो अमीरों के लिए घाटा नहीं है, वो काला धन है, देश का फायदा है, अर्थव्यवस्था के लिए जो देखा गया। एक मिनट सुन लीजिए, बात तो सुनिए। आपने जो कंपैरिजन किया उससे तो खत्म करनी थी जो कोरोना की बात। कोरोना में जहां अमीर धीरे धीरे मिडिल क्लास बना है, लेकिन गरीब की हालत खराब हुई, तभी जो केंद्र सरकार ने जो फ्री राशन बांटा वो गरीबों के लिए मेन था। अमीरों ने उठाया जरूर है उसे, लेकिन क्या गरीबों तक राशन नहीं पहुंचा? क्या गरीबों तक राशन नहीं पहुंचा? आप मेरी बात, सरकार ने जितना भी उसका काम नहीं किया। आप मेरी बात तो खत्म होनी चाहिए। मुद्दा मैं घूम फिर के नोटबंदी पे ही लाऊंगी। मैं कंपैरिजन की बात कर रही थी कि 2016 में जो नोटबंदी का फैसला था वो सिर्फ आम जनता जो गरीबों उसके लिए इफेक्ट हुआ, लेकिन कोरोना काल में अमीर गरीब सारे फंसे थे। वो सरकार का फैसला नहीं था। आप उन दोनों चीजों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। नहीं, मैंने अपनी बात रखी कि ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में भी और नोटबंदी में भी झटका सबको लगा है। भाई, भारत देश में रहते तो आपको झटका लगना तो बनता। आप एक तरह से वो भी गलत बोल रहे हो ना, जैसे आप बार बार ही बोल रहे हैं कि अमीर को भी झटका लगा है, उनका धन वापस आया, जलाया। अगर वो वैलिड अच्छा धन सफेद पैसा होता तो वो जलाया नहीं जाता, उसे वाइट किया जाता, वापस उसे बैंक में ले जाते, लेकिन वो काला धन था इसलिए जला दिया गया। इसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकार ने नोटों को इसीलिए बंद किया कि आपके पास जो भी काला धन है उसे आप बकायदा बैंकों में जाइए, जमा करवाइए, उसके बाद आप नए नोट ले लीजिए। सरकार के पास भी एक आंकड़ा आएगा। लेकिन लोग इसमें आम जनता गलती कर रही है। आप अपना नोट बैंकों पास लेकर ही नहीं जा रहे हैं, आप जला दे रहे हैं, सड़कों में फेंक दे रहे हैं। तो ये कहाँ की समझदारी? इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने तो अपने हिसाब से फैसला एकदम सही लिया था ना। ठीक है, चलिए, आपने अपने ही जो जवाब दिया था पहले उसी का एकदम क्लियर कर दिया कि वो भी काला धन था। वो चीज मैं पहले ही कह रही थी। तो काला धन तो देखिए सरकार ने इस योजना को लाई इसीलिए थी। पर वो अमीर का घाटा नहीं हुआ ना उससे। आप ये नहीं कह सकते कि अमीर भी इफेक्ट पड़ा है। अगर किसी के पास व्हाइट मनी है उसे इफेक्ट पड़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी कंपनी में भी जाएंगे आप, बड़ी सी बड़ी, तो ऐसा नहीं, वहाँ पे एम्प्लॉय से भी बात करेंगी, वहाँ के बॉस से बात करेंगी, तो देखिए हर जगह पे फायदे नुकसान होते हैं। आप क्योंकि एक बात बताइए, गरीबों को तो एक फिक्स सैलरी मिलनी है, ठीक है। गरीबों को पता है अगर जो जॉब कर रहा है प्राइवेट जॉब वाले, एक नॉर्मल इंसान को उसको सैलरी मिलनी है। वो बॉस के ऊपर है कि वो किस
तरीके से उनको पैसा दे रही है, ठीक है, बॉस वहाँ के वो अपने बैंकों में एम्प्लॉयज को लेकर भेज रही है। तो आपको ये भी पता होगा कि कुछ लोग जो पर डे की सैलरी उठाते हैं, एक तरह से आप दिहाड़ी मजदूरी की देख लो, कि उन्हें पर डे की सैलरी कैश में मिलती है, वो तो व्हाइट में होती नहीं अगर आपको कैश में देखा जाए तो एक बात बताइए ना, आपको पहली बात तो नोट दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आप मालिक हैं, आपने नौकरों को पैसा देंगे तो आप पुराने नोट नहीं देंगे, आप नए देंगे। दूसरी चीज ये कि आपने जो पैसा दिया है वो क्या ब्लैक है या व्हाइट है, ये मजदूर को थोड़ी पता है, मजदूर को तो अपने पैसों से मतलब है, उसको आप पैसा दीजिए, मजदूर का पैसा व्हाइट है, लेकिन जो मेन मालिक है उसका पैसा ब्लैक है, वही बैंक सरकार चाहती थी कि आप अपना पैसा जमा करवाइए। तो सरकार की योजना एकदम सही थी, लेकिन सरकार की योजना सफल हुई या नहीं हुई, लेकिन सरकार की योजना तो एकदम सही थी ना, सरकार की योजना सही थी ना। आपको लगता है कि चलो जो पैसा था वो मालिक का था, मालिक अकाउंट में जमा कराएगा, उसकी भी लिमिट थी, चलिए व्हाइट पैसा था, ज्यादा पैसा होगा तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि लिमिट की कमी नहीं थी, लिमिट बहुत दे दिया था सरकार ने, लिमिट बहुत थी, सरकार ने बाद में भी टाइम को एक्सटेंड किया था, टाइम को साफ बोला था। आप समझ नहीं रहे, मैं पैसों की लिमिट की बात कर रही हूँ, मैं टाइम की लिमिट की नहीं। वही रही दूसरी बात कि पैसा अगर व्हाइट होगा तो सरकार सवाल नहीं पूछेगी, मालिक का पैसा वो पुराने नोट उन्होंने अकाउंट में जमा करा दिए, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है वो तो पर डे कमाते हैं, पर डे खाते हैं, उनको तो कैश में चाहिए, लेकिन कैश की लिमिट जो नए नोट की थी वो 4000 रुपए एक दिन की थी। वो कहाँ से मालिक क्या, आपको लगता है कि मालिक के पास इतना टाइम है कि वो जाए एटीएम में लाइन लगाए? एटीएम में आपने लाइन तो कोरोना काल में देख ही ली होगी कितनी, लेकिन नहीं, आपको मैं एक और चीज बता दूं कि तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला था। अब आप सोच रहे हो कि रोजगार कैसे मिला था, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अमीर लोग थे, जिसके आप बार बार अमीरों की बात कर रही हैं, तो भाई उनके पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने इस पे भी पैसे दिए थे कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ, आप जाके हमारी जगह लाइन पे लगी। देखिए जो लोग खड़े थे वहां पर, मजदूर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको 500-1000 रुपए डेली के दिए जा रहे थे कि आप हमारे पैसे निकलवा लीजिए, हम आपको थोड़े पैसे दे देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी अपना फायदा देखा था इस भीड़ में। तो वो लिमिट के लोग होंगे ना, सबको तो नहीं मिला। एक डेटा है उसके अकॉर्डिंग 15 करोड़ दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हुए थे सिर्फ नोटबंदी के टाइम पे। एक सवाल है मेरा, नोटबंदी से बेरोजगारी कैसे बढ़ी? बेरोजगारी आपको क्या लगता है जो कैश में मिलता है उनको पर डे पैसा मिल पा रहा होगा? नहीं, बेरोजगारी कैसे बढ़ी, मेरा ये सवाल। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, वो पर डे की इनकम करते हैं, पर डे के अगर उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो वो काम करेंगे। मालिक ने कह दिया भाई मेरे पास कैश नहीं है, क्योंकि कैश 2000 के 500 के उस टाइम के लिमिट के नोट थे, सबको नहीं मिल पा रहे थे, तो उनको एक तरह से पैसे नहीं मिल रहे तो वो जॉब नहीं करेंगे और मालिक भी रख नहीं पाएगा, तो एक तरह से वो बेरोजगार ही हो रहे हैं। नहीं, आप बेरोजगारी की बात कर रही हैं। अगर आपको डेली पैसा मिल रहा है और आपको पैसा मिलना बंद हो गया, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगी जिसमें आपको पैसा मिल रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है ना, आप जो कह रहे हो कि सब दे रहे होंगे, सारे अमीर लोगों के पास जाके तो वो पता नहीं करेंगे कि आपको नोट चेंज करवा रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बस आप हमें थोड़ा सा अमाउंट दे देना। सबके लिए मैंने कुछ लोगों के लिए बोला कि कुछ लोगों को रोजगार मिला, वही कुछ लोग तो बेरोजगार हुए ना। अगर भारत देश में इतने सारे लोग हैं, तो उसमें अगर कुछ चीजें बनाई गई है, सफल होना ना सफल होना वो तो सरकार ने डिसाइड नहीं किया था। सरकार ने अच्छा सोचा था, आतंकवाद के पास कितना पैसा जा रहा था, हमारे लोग टेररिस्ट के पास पैसा जा रहा था, पत्थर फेंकना बंद हो गए थे क्योंकि भाई उनको 500,000 नोट नहीं मिल रहे थे। तो सिर्फ आतंकवाद खत्म होना सॉल्यूशन नहीं है ना देश के लिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, आप बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, आतंकवाद का सॉल्यूशन नहीं है। एक सिर्फ कश्मीर का आप ऐसे भी मारे जा रहे हैं, तो आप आतंकवाद से आपको क्या लगता है कि अगर आतंकवाद रहता, अभी नोटबंदी नहीं होती तो आतंकवाद रहता, पूरा देश खत्म हो जाता? आपको ये लगता है? लोग जो कश्मीर में जिस तरीके से मारे जा रहे थे वो तो बंद हुआ ना, वहाँ के बारे में सोचिए। और एक मुद्दे के लिए पूरे देश के लिए फैसला नहीं लिया जा सकता। आज के हिसाब से क्या आपको नोटबंदी से कितना इफेक्ट पड़ा है? आपको क्या लगता है? इफेक्ट नहीं पड़ा है, कहीं ना कहीं उस टाइम पे कई लोगों को इफेक्ट पड़ा, जो लोगों का टाइम गया। यहाँ तक कि आरबीआई ने खुद डेटा दिया था कि आरबीआई को जो नए नोट छापने में लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं ज्यादा नोट चलाने के लिए उन्होंने ब्याज पे भी पैसा लिया था। तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ, पैसे नोट नए छापे जाते तो पैसे बच जाते। भारत देश के अंदर रह रहे हैं और सरकार ने अगर कोई योजना निकाली है तो हमारा फर्ज बनता है एक भारतीय नागरिक के हिसाब से कि आप सरकार की योजना को पूरा मतलब नियमित सपोर्ट करिए। ठीक है, तो वहां पे अगर थोड़ा सा समय हमने दिया है, कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत देश है, आम जनता है, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि आज 4 साल बाद हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, आप लाइनों में आज नहीं खड़ी हो रही है, आप बकायदा जाइए, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अब मिलेंगे ना, हम तो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। जो 2016 में जो मुद्दा लिया गया, जो फैसला लिया गया था, उसके लिए हम कर रहे हैं। वो मुद्दा आज भी सुप्रीम कोर्ट में है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा गया है कि आपने नोटबंदी क्यों करी है, क्योंकि इससे क्या फायदा? ठीक है, तो वही है कि अभी केंद्र सरकार जवाब दे देगी, 9 नवंबर को फैसला आ जाएगा, पता चल जाएगा। जब आपको पता है क्या वो सरकार तो बताएगी। मेरा मुद्दा देखिए, सबसे ज्यादा इसके 2 फायदे मैं बताऊं तो जिस हिसाब से जो गांव में लोग थे वो डिजिटल कोई भी ऐप यूज नहीं करते थे, डिजिटल ऐप है, लॉन्च हुए, तो अब लोग इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों के पास अब देखा जाए तो व्हाइट मनी हो गई है ना,
अब ब्लैक मनी तो लोगों ने रखनी बंद कर दी है। ऐसा नहीं है ना कि व्हाइट मनी प्रॉपर हो गई है। सरकार का जो फैसला था 2016 में नोटबंदी का मेन रीजन सरकार ने यही दिया था, इसके थ्रू काला धन खत्म होगा। लेकिन आज 2022 में ऐसा नहीं है कि काला धन खत्म हो चुका है। वही तो, लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ा लोगों के मन में भय पता है क्या हो गया है कि हम ज्यादा नोट रख लेंगे तो पता चले सरकार दोबारा से नोटबंदी ना कर दे। तो अब लोगों के अंदर मन में डर आ चुका है, जिस हिसाब से पहले डर ही खत्म हो गया ना। यही बात है कि लोगों ने ज्यादा से पैसा करना बंद कर दिया है। एक हिसाब से तो हम ये भी इसे नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हैं कि लोगों की जो मामूली सेविंग होती थी वो केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है। लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अपने पास, जो आम औरतें होती हैं घर वाले, उनके पास अकाउंट नहीं होते, वो लोग अकाउंट नहीं खुलवाते, वो सेविंग कैसे करते, थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं। तो एक तरह से आम सेविंग खत्म हो गई है। सरकार ये तो चाहती है कि आप पहली बात औरत है या कुछ भी है, आप अपने अकाउंट खुलवाइए ना, जब सरकार उसको लेकर पूरे फायदे दे रही है। दूसरी चीज की अब तो ऐसे बैंक आ गए प्राइवेट बैंक के आपके बकायदा घर पर अकाउंट खोल रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए सबसे ज्यादा ना लोगों को अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स कितना ज्यादा लोगों ने पे किया था, इस चीज को भी तो समझने की जरूरत है ना कि लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़कर आगे से टैक्स पे किया था। सरकार बार बार चाहती ही थी, सरकार का मकसद भी था कि लोग जो टैक्स नहीं पे करते वो भी अब टैक्स पे करें। और देखा जाए तो जब से ये नोटबंदी हुई उसके बाद से लोगों ने टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ये लगता है कि नोटबंदी कहीं ना कहीं फायदेमंद रही है, लेकिन जनता तो फिर भी खुश नहीं है इससे? देखिए पहली बात तो अगर आप आम जनता की बात कर रही हैं, आम जनता को एक परेशानी उठानी पड़ी थी, वो कोई भी हो, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, परेशानी सबने उठाई है, लेकिन हर चीज का एक फायदा मिलता है, वो आने वाले समय में मिलता है। तो ऐसा नहीं कि नोटबंदी के सारे नुकसान ही नुकसान और सारे फायदे ही। लेकिन अगर यही फैसला फायदेमंद होता तो जनता विरोध नहीं करती। देखिए विरोध करने वाले तो हर अच्छी चीज में भी करेंगे। अब ये शायद कांग्रेस पार्टी वालों ने किया होता तो बीजेपी पार्टी वाले शायद सत्ता में होते या वो तो है विपक्षी पार्टियों का काम नहीं है कि वो सत्ता में उसका विरोध करना ही करना है। आप जानती हैं। लेकिन जो डेटा आया कि मौतें हुई, देखिए मौत कैसे हुई, अगर एक तरह से कर्जा बढ़ा, आरबीआई का खुद कहना है कि उसने कर्जा लिया था नोटों को, अगर वो पैसा कर्जे में नहीं लिया जाता तो उसको जनता के लिए यूज किया जा सकता था। अगर आप कह रहे हैं लोग मारे गए हैं, मैं सारी चीजों को आपकी ध्यान में रखती हूँ, लेकिन अगर बार बार मैं बात करूंगी, सरकार ने अपने हिसाब से सही सोचा था। सरकार ने सबसे पहले अपने लिए नहीं सोचा था, सरकार ने आम जनता के लिए सोचा था। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप कह रही हैं कि नोटबंदी के फायदे नहीं हुए, कुछ खास नुकसान ही नुकसान आप मुझे जिस हिसाब से बता रही हैं, तो अगर मुझे लगता है कि सरकार ने 2016 में ये डिसीजन लिया था, जनता के हाथ में था वोट देना, जनता चाहती तो उनको वोट ना देती। 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत ज्यादा बहुमत के साथ जीती, तो इसका मतलब है कि जनता को जो दिक्कतें हुई थी, जनता उन दिक्कतों को भूली, क्योंकि उनको समझ आया कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया वो हमारे हित में लिया था। तो आपको क्या लगता है? तो अपनी राय जरूर साझा करेगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथर न्यूज के साथ। धन्यवाद।